हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। सो द अनाउंसमेंट इज दैट हम एक लाइव वेब डेव का कोर्स लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट को मास्टर करेंगे। पीयूष, आपने हम क्यों बोला? बिकॉज इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है, दैट इज इस कोर्स में एक नहीं दो इंस्ट्रक्टर्स हैं। सो वन इज मी एंड वन इज नन अदर देन हितेश सर। सो आई एम श्योर दैट आप सब हितेश सर को जानते ही हैं। हितेश सर जिन्होंने कोडिंग के अंदर एक न्यू बेंचमार्क सेट किया है। सो हितेश सर के दो चैनल्स हैं, चाय एंड कोड एंड हितेश चौधरी। एंड इन्होंने इतना सारा फ्री कंटेंट डिलीवर किया विच आई कांट इवन इमेजिन। सो हितेश सर एंड मैं कोलैबोरेटिव वे में एक लाइव कोर्स लेकर आ रहे हैं जहां पर हम दोनों पेयर प्रोग्रामिंग, पेयर कोडिंग, पेयर डीबगिंग एंड पेयर लर्निंग करेंगे। इस कोर्स के अंदर आप, मैं और हितेश सर मिलकर कोडिंग करने वाले हैं एंड बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं। सो बिफोर मैं आपको डीप डाइव करवाऊँ कोर्स के अंदर, आपको मैं कोर्स के करिकुलम एंड कंटेंट के बारे में बताऊं कि हम इसमें क्या कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, हियर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्टरी वीडियो फ्रॉम हितेश सर। सो हितेश सर, टू यू। ऑल राइट, थैंक यू पीयूष। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है हितेश और आपने मुझे वीडियोस में, कहीं कोर्सेज में, कहीं फ्री कोड कैंप पे कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा अगर आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैंने और पीयूष ने सोचा कि चलिए साथ में मिलके कुछ बड़ा ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च करते हैं, कोहोर्ट लॉन्च करते हैं जो कि अपने आप में एक एक्सपीरियंस हो। अब आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। मैं और पीयूष इस कोर्स पे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से काम कर रहे हैं। हम चाहते तो पहले भी लॉन्च कर सकते थे, बट हमने कहा नहीं, हम पूरी तरह से स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि कैसे कोर्स होना चाहिए, क्या कोहोर्ट का गोल होना चाहिए, कैसे हमें कोड नहीं लिखना है, हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है, उन्हें कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो कोड लिख सकें। अब इस कोर्स के अंदर हम बेसिक्स, फाउंडेशन, स्क्रैच से प्रोजेक्ट, ये सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमने ऑलमोस्ट 100 के आसपास कुछ ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स ऐसे रेडी करें हैं जहाँ पे कुछ में आपको प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा, आपको डिबगिंग करनी होगी कि कैसे इस प्रोजेक्ट के बग्स फिक्स किए जाएं। यहीं तक ही नहीं, आपको कुछ प्रोजेक्ट ऐसे बने बनाए भी दिए जाएंगे जहां पे आपको फीचर इंप्लीमेंटेशन के लिए कहा जाएगा कि ये देखिए इतना काम तो हो रखा है, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये आई है, आपको ये फीचर डिज़ाइन करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर जो यूनिकनेस है वो है पेयर प्रोग्रामिंग की। ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के अंदर मैं और पीयूष साथ में रहेंगे और आप ये देखेंगे कि किस तरह से दो प्रोग्रामर आपस में डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, चीज़ों को आंसर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेके आए कि जिसमें पेयर प्रोग्रामिंग हो, साथ में दो टीचर्स आपको पढ़ाएं और आपको समझाएं और आप भी उस समझने का, समझाने का एक हिस्सा बने, एक पार्ट बने। हमने बहुत सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, प्रोजेक्ट्स, कोर्स फाइल्स, एक्सरसाइज फाइल्स, बहुत सारा काम किया है इसके अंदर और आपको बहुत ही अच्छा एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी कोर्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, क्या क्या कोर्स में कवर होगा, बहुत ही इन डेप्थ है, जितना भी एक डेवलपर को चाहिए, डेवऑप्स साइड से भी, एआई साइड से भी, वो सभी हमने इसके अंदर इंक्लूड करा है। बाकी की पूरी डिटेल आपको पीयूष बताएंगे। चलिए पीयूष, बाकी आपके ऊपर। ओके, दैट वाज ग्रेट हितेश सर, सो थैंक यू सो मच। एंड या वन मोर थिंग, जैसा कि हितेश सर ने कहा, हमने एक्चुअली में बहुत सारे मंथ्स स्पेंड किए हैं। मैं इस कोर्स को एक्चुअली बहुत पहले लॉन्च करना चाहता था बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड, बट हितेश सर ने मेरे को कहा नहीं पीयूष, वी हैव टू प्लान एवरीथिंग, वी हैव टू मेक इट अ ग्रेट सक्सेस, वी हैव टू प्लान कि किस तरह से हम फ्लो को डिसाइड करेंगे, क्या हम पढ़ाएंगे, किस डेप्थ तक हम जाएंगे, हमारे पास हर चीज़ डे वन से रेडी होना चाहिए। एंड बच्चों को असाइनमेंट्स किस तरह से देंगे, बच्चों को हम इंगेज किस तरह से रखेंगे, किस तरह से हम उनसे प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे, पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो इस कोर्स को बनाते बनाते वी हैव स्पेंट 5 मंथ्स, यस। तो ये हमने आई थिंक जून जुलाई में स्टार्ट किया था एंड इट्स ऑलमोस्ट दिसंबर नाउ। तो अब जाके हमने इस पूरे कंटेंट को प्रिपेयर किया। सो लेट मी जस्ट डीप डाइव इनटू द कंटेंट कि हम क्या कवर करेंगे। सो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो अभी भी हम इसके ऊपर वर्क कर ही रहे हैं। सो हमने इस पर्टिकुलर वेब डेव कोहॉर्ट को हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया। ओके, सो फेज 0, फेज 1, देर इज अ फेज 2। सो मैं आपको सारे फेजेस दिखाता हूँ। नंबर 1 फेज आता है हमारा वेब वॉरियर्स, जिसमें आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर से हर चीज़ सिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट होता ही क्या है, www क्या होता है, राइट, ISPs क्या होते हैं, DNS क्या होता है, DNS कैसे काम करता है, DNS के कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट। फिर आपको सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर में बताया जाएगा दैट सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या होता है, एक HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, ये जो लोड बैलेंसर्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, HTTP रिक्वेस्ट होती हैं, रिवर्स प्रॉक्सी होती है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है वो हम सारी एक ओवरव्यू में कवर करेंगे। हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, TCP प्रोटोकॉल क्या होता है, 3 वे हैंडशेक क्या होता है, UDP क्या होता है,
किस तरह से एक सर्वर और एक क्लाइंट एस्टैब्लिश करते हैं अपना कम्युनिकेशन यूजिंग द सिंक एक्ट एंड एक्ट थिंग। सो बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो दिस विल बी योर फेज जीरो, जहाँ पे आपको वेब के बारे में पता लगेगा दैट एक्चुअली में जो वेब आप चलाते हैं वो है क्या। ओके फिर हम चलेंगे फेज वन के अंदर, जिसका नाम है स्पाइडरमैन। सो स्पाइडरमैन मतलब यहाँ पे आपको वेबसाइट बनाना सिखाया जाएगा। सो वेबसाइट के बिल्कुल बेसिक, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे HTML के बेसिक से, कि HTML क्या होता है। HTML में फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट्स क्या होते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट CSS, वी विल टॉक अबाउट CSS लेआउट। इसके अंदर हम बात करेंगे डिस्प्ले, पोजीशन, फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स ग्रिड, बॉक्स मॉडल, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे काम वर्क करेंगे। हम CSS स्टाइलिंग को थोड़ा सा और इन डेप्थ पढ़ेंगे, दैट सूडो क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस किस तरह से वर्क करती है। एंड देन CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविंड, हम उसके बारे में बात करेंगे। यूटिलिटी फर्स्ट डिज़ाइन क्या होता है, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम फेज़ वन में ही पढ़ रहे होंगे। HTML एंड CSS को हम लास्ट में मास्टर करेंगे। सो यहाँ से आपका एंड होगा फेज वन। सो अभी तक हमने दो फेजेस की बात की। फेज जीरो इज योर वेब वॉरियर्स, ओके, विच इज बेसिक्स, एंड फिर आपका आता है फेज वन, जिसके अंदर हम है स्पाइडरमैन। अब चलते हैं हमारे फेज टू के अंदर, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, दैट इज जावास्क्रिप्ट सर्जन्स। इस फेज का नाम जावास्क्रिप्ट सर्जन्स क्यों है? बिकॉज यहाँ पर हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की सर्जरी। हम जावास्क्रिप्ट को पूरा खोल देंगे, उसका पूरा चीर हरण कर देंगे कि एक जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स कैसे काम करता है, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड सम बेसिक ऑपरेटर्स, बिल्कुल सिंपल, राइट। फिर हम चलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शंस, रिटर्न्स, क्लोजर्स, पैरामीटर, वो सब चीज़ें। फिर हम एरेज को पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर एंड योर डेटा मैनिपुलेशन, एंड डेटा के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम चलेंगे एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक्चुअली में एसिंक जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है, ये टाइम आउट जो होते हैं ये कैसे काम करते हैं, कॉल स्टैक क्या होता है, माइक्रो टास्क क्यू क्या होती है, टास्क क्यू क्या होती है, वेब एपीएस कैसे काम करती है, ये इवेंट लूप कैसे काम करती है। जावास्क्रिप्ट सच में मल्टी थ्रेडेड है या सिंगल थ्रेडेड है, सिंगल थ्रेड होने के बाद भी ये एसिंक्रोनस टास्क कैसे परफॉर्म करती है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। आगे चलते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे दैट जावास्क्रिप्ट को हम अपने HTML से, अपने डॉम से कैसे इंटरेक्ट करवा सकते हैं। सो डॉम मैनिपुलेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि डॉम क्या होता है, डॉम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉम को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, एवरी फेज हैज़ अ लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट के आइडियाज़ यहाँ पर हैं, तो अभी ये पेज कंप्लीट नहीं है तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट बहुत सारी आपको असाइनमेंट्स हर एक फेज के अंदर मिलेंगी। ठीक है, सो कहाँ पर थे हम, एरेस, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, हमने डॉम के बारे में देखा। इवेंट हैंडलिंग को हम मास्टर करेंगे, इवेंट प्रोपेगेशन क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, इवेंट बबलिंग क्या होता है, इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, वो सब चीज़ें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ओवरलुक्ड टॉपिक है ये, तो इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं, दैट दिस कीवर्ड कैसे काम करता है, राइट, एंड दिस कीवर्ड एरो फंक्शंस में कैसे काम करता है, नॉन एरो फंक्शंस में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा। जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट के वियर्ड थिंग्स होती है ना, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। एंड फाइनली ये सिक्स को भी हम देखेंगे, दैट वीक मैप क्या होता है, वीक सेट क्या होता है, सिम्बल्स क्या होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, विच वॉज न्यू इन न्यू जावास्क्रिप्ट थिंग। ओके, तो यहाँ तक आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से विद प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स कंप्लीट हो चुका होगा। आफ्टर दिस हम बढ़ने वाले हैं मेरा पर्सनल फेवरेट फेज थ्री, नोड निंजा। एज द नेम सजेस्ट, हम मूव करेंगे बैकएंड की तरफ। अब हमने बहुत जावास्क्रिप्ट सीख ली, अब हम सर्वर्स बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, हम नोड जेएस का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, दैट नोड जेएस क्या है, राइट। फिर हम इवेंट लूप को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबको लगता है कि उन्हें इवेंट लूप आता है, बट एक्चुअली में इवेंट लूप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, भाई ब्लॉकिंग होता ही क्या है, नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद सी दो चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ रॉ नोड जेएस के ऊपर हम फिर उसके बाद हम खुद का एक HTTP सर्वर बनाएंगे। ओके, हम कंपेयर भी करेंगे दैट नोड और बन, जो और अच्छे फ्रेमवर्क, जो और अच्छे रन टाइम्स है मार्केट में, उनसे नोड कैसे डिफरेंट है। फिर हम HTTP सर्वर्स को देखेंगे, दैट HTTP सर्वर हम कैसे बना सकते हैं, HTTP मेथड्स क्या होते हैं, HTTP सर्वर्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्ट्स, राउटिंग।
तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, ओके। देन हम बात करेंगे एक्सप्रेस जेएस के बारे में। एवरीवन नोज अबाउट एक्सप्रेस, एंड डोंट थिंक कि बस जो यहाँ पे लिख दिया है वही कवर होगा, नहीं, इट्स जस्ट एन आउटलाइन, ओके। एक्सप्रेस के साथ साथ हम फास्टिफाई को भी कंपेयर करेंगे, हम होनो को भी कंपेयर करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि बस जो यहाँ पे लिख दिया दैट इज इट, ओके। तो इस तरह से तो एक्सप्रेस को तो हम अच्छे से कवर करेंगे ही, बट और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। सो रेस्टफुल डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, दैट एक रेस्ट एपीआई क्या होता है, एक एपीआई और एक रेस्ट एपीआई में क्या फ़र्क होता है, एक सर्वर और एक वेब सर्वर में क्या फ़र्क होता है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। सो वर्किंग विद डेटाबेसेस, तो डेटाबेस के साथ वर्क करेंगे, हम मोंगो डीबी को भी यूज़ करेंगे एंड हम अपने पोस्टग्रेस को भी यूज़ करेंगे। हम बहुत सारे ओआरएम्स के साथ काम करेंगे लाइक ड्रिजल, प्रिज्मा एंड और भी एसक्यूएल, एंड हम और भी लाइक नेक्स्ट एंड ऑब्जेक्शन जिसको भी हम यहाँ पे देखेंगे दैट एक ओआरएम क्यों चाहिए, एक क्यों है एक ओआरएम, एक डेटाबेस क्या है, एक सीक्वल एंड नो सीक्वल के अंदर फ़र्क क्या है, किस तरह से हमारा एप्लीकेशन वर्क कर सकता है डेटाबेस के साथ, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, आइसोलेशन लेवल्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जेसन वेब टोकन्स क्या होते हैं, कुकीज़ कैसे काम करती हैं, HTTP कुकीज़ क्या होती हैं, राइट, सेशंस क्या होते हैं, सेशंस और JWT टोकन्स कैसे आपस में डिफरेंट है, किस तरह से हम JWT टोकन्स को इनवैलिडेट कर सकते हैं, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कैसे काम करता है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर FS मॉड्यूल्स को देखेंगे, फाइल अपलोड्स को देखेंगे, हम और ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे विद रियल टाइम एप्लीकेशंस, वेब सॉकेट, सॉकेट आयो, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस हम यहाँ पे बनाएंगे। एंड फाइनली यार डिप्लॉयमेंट, देखो यार डिप्लॉयमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से कोड कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप उसको डिप्लॉय ही नहीं कर पा रहे, आर यू इवन अ फुल स्टैक डेवलपर? हमें लोकल होस्ट डेवलपर नहीं बनना है, राइट, हमें फुल स्टैक बनना है। तो डिप्लॉयमेंट में हम देखेंगे भाई डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, इंजनिक्स कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे AWS एंड डिजिटल ओशंस को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, नॉट दैट मच टू हीरोकू। फिर हम यहाँ पे देखेंगे रिवर्स प्रॉक्सीज, एनवायरमेंट वेरिएबल्स कैसे मैनेज होते हैं, स्केल अप स्केल डाउन कैसे होते हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। फिर हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, यार रेट लिमिटिंग क्या होता है, खुद का रेट लिमिटर कैसे बना सकते हैं, रेट लिमिटिंग कैसे कर सकते हैं यूजिंग रेडिस। हम लॉगिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे यूजिंग विंस्टन, मॉर्गन, एंड हम बहुत सारे टूल्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सियोम एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, ग्राफाना एंड लोकी एक टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे PM2 क्या होता है, राइट, प्रोसेस मैनेजर से हम किस तरह से अपने सर्वर्स को स्पिन अप कर सकते हैं EC2 के अंदर। तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। फिर हम टच करेंगे, फिर हम देखेंगे GraphQL, ठीक है, बिकॉज आपको सर्वर्स के बारे में पता लग गया है, आपको डिप्लॉयमेंट्स के बारे में पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है दैट किस तरह से REST APIs काम करते हैं। अब बात करते हैं GraphQL की, किस तरह से हम GraphQL के अंदर अपने डेटाबेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम क्वेरीज, म्यूटेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस लिख सकते हैं GraphQL की, तो ये चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। फिर PM2 के बारे में बात करेंगे, दैट ये PM2 लॉग रोटेशन क्या होता है। दिस इज समथिंग यार जिसने हमारा सर्वर 3-4 बार क्रैश किया था, PM2 लॉग रोटेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, PM2 लॉग्स कैसे काम करते हैं, लॉग्स को कैसे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो S3 के ऊपर, तो वो PM2 के अंदर हम बात कर रहे होंगे। इससे आपका फेज नोड निंजा खत्म होगा एंड उसके बाद हम चलेंगे रिएक्ट एल्केमिस्ट। तो अब हम कुछ छेड़छाड़, कुछ पंगे लेंगे रिएक्ट के साथ, ठीक है। तो रिएक्ट, एवरीवन नोज द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो रिएक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, एक रिएक्ट है ही क्या। एंड यहाँ पर ना हितेश सर ने एक ऐसा कंटेंट प्रिपेयर किया है ना विच इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। सो यहाँ पर रिएक्ट ना देखेंगे भाई, रिएक्ट है ही क्या, JSX है ही क्या विदाउट रिएक्ट, बैबल क्या है विदाउट रिएक्ट, ये JSX टू HTML कन्वर्जन कैसे होता है विदाउट रिएक्ट, एंड तब जाके हम रिएक्ट को शुरू करेंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही एक इन डेप्थ कंटेंट है विच इज़ नॉट रिटन हियर। सो रिएक्ट को देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप्स किस तरह से रीयूजेबिलिटी बनाते हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो स्टेट्स को देखेंगे, दैट स्टेट्स, स्टेटफुल एप्लीकेशंस क्या होते हैं, लिफ्टिंग स्टेट अप ऑल द डिज़ाइन पैटर्न्स, कंडीशनल रेंडरिंग जो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशंस में होते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। हम यहाँ पे हुक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे कि भाई यूज़ इफेक्ट हुक क्या होता है, यूज़ रेफ क्या होता है, यूज़ मेमो क्या होता है, यूज़ कॉल बैक क्या होता है, यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट, तो वो सारे हुक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग बाय द वे, ये पर्टिकुलर कोर्स ना इंग्लिश में है, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। सो नो वन हैज़ एवर डन दिस, राइट, इंग्लिश के अंदर लाइक हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। सो दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। ओके, एनीवे इवेंट हैंडलिंग देखेंगे, दैट इवेंट हैंडलिंग कैसे होता है, रिएक्ट हुक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, प्रोवाइडर एपीआई क्या होता है, रिएक्ट राउटिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, एंड स्टेट मैनेजमेंट विद कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम जस्ट स्टैंड को भी देखेंगे, फॉर्म हैंडलिंग भी देखेंगे, स्टाइलिंग को भी देखेंगे।
परफॉर्मेंस एंड ऑल, तो यहाँ पे आपका रिएक्ट होगा। उसके बाद हम उसको डिप्लॉय भी करेंगे विदाउट वर्सल फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर वर्सल के साथ भी देखेंगे रिएक्ट एडवांस डिज़ाइन पैटर्न्स, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होता है, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। एंड नॉट ओनली दैट, अगर आप यहाँ पे नहीं चाहते हो, हम नेक्स्ट जेएस को भी कवर करने वाले हैं। दैट नेक्स्ट जेएस क्या है, ऐप राउटर क्या है, सर्वर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर्वर हाइड्रेशंस क्या होती हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर हमारा जो लास्ट फेज आता है दैट इज डिप्लॉय एंड एआई स्क्वाड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 स्क्वाड्स बनाएंगे। पहले आता है डिप्लॉय स्क्वाड। डिप्लॉय स्क्वाड मतलब कि देखो, अब आपको HTML आता है, आपको CSS आता है, आपको इंटरनेट पता है कैसे काम करता है, यू नो हाउ सर्वर्स वर्क, यू नो हाउ रिएक्ट वर्क्स। अब डिप्लॉयमेंट, अब डेवऑप्स की तरफ बढ़ते हैं ना, तो डेवऑप्स में देखो, क्लाउड डिप्लॉयमेंट को देखेंगे, AWS, Azure एंड गूगल क्लाउड को। हम देखेंगे किस तरह से हम चूज कर सकते हैं हमारा बेस्ट क्लाउड कौन सा है। फिर हम EC2 की तरफ बढ़ेंगे, दैट EC2 क्या है, किस तरह से आप EC2 में SSH कर सकते हो, किस तरह से SSH कीज को हम कन्फिगर करते हैं, किस तरह से हम उनके सिक्योरिटी ग्रुप्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, मल्टी रीजन रेप्लिका, टारगेट ग्रुप्स, लोड बैलेंसर्स, इलास्टिक लोड बैलेंसर्स, SSL सर्टिफिकेट्स, क्लाउड फ्रंट, CDN, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, किस तरह से आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स बना सकते हो। क्लाउड फ्रंट क्या है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग AWS क्लाउड फ्रंट। फिर हम डॉकर को भी कवर करेंगे। यार देखो, मतलब डॉकर नहीं कवर करेंगे और डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे, ऐसा तो हो नहीं ना सकता। सो हम यहाँ पे कवर करेंगे डॉकर को। भाई डॉकर क्या है, किस तरह से कंटेनर्स बनते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, डॉकर्स को कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो डॉकर, हम अपने पूरे एप्लीकेशंस को डॉकराइज करेंगे, फ्रंट एंड को भी, बैक एंड को भी, डेटाबेसेस को भी, डॉकर कंपोज के बारे में देखेंगे। पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट सर्वर, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग डॉकर, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। फिर हम ECS एंड ECR को देखेंगे। भाई तुमने अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज तो कर लिया, अब डिप्लॉय भी तो करो, ऑटोमेट भी तो करो। तो गिटहब एक्शंस लिखेंगे कि भाई जब भी मैं कोड में कुछ करूँ और कोई पुल रिक्वेस्ट बनाए, कोड ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाए, ECR के ऊपर पुश हो जाए, ECS उसको डिप्लॉय कर दे। हम बात करेंगे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स, रोलिंग अपडेट्स, फेल ओवर्स, तो वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे यूजिंग ECS एंड ECR। ठीक है, टारगेट ग्रुप्स देखेंगे, दैट टारगेट ग्रुप्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी रूल्स, IAM रोल्स को कैसे मैनेज करते हैं, स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग, CI/CD पाइपलाइंस, गिटहब एक्शंस, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाउड वॉच के बारे में, राइट, क्लाउड ट्रेल के बारे में बात करेंगे, अलार्म्स को सेटअप करेंगे, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। फिर कुछ थ्योरेटिकल बातें भी करेंगे, यार कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स कैसे इनेबल करते हैं, राइट, वॉफ क्या होता है, SSL एंड TLS के बारे में पढ़ेंगे, एक SSL सर्टिफिकेट कैसे काम करता है। तो ये होगा आपका डिप्लॉय स्क्वाड। फिर आएंगे हम लास्ट में AI स्क्वाड। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये अभी स्टिल इन प्लान है, तो इसको हम करेंगे, अभी हम इसमें और कंटेंट डालेंगे। देखो, अभी जो वर्ल्ड है ना, इट्स ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स AI। सिर्फ और सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पता होना ज़रूरी नहीं है, यू शुड नो AI एप्लीकेशंस। अब मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट पीयूष, जब हम AI की बात करते हैं ना, हम सिर्फ बात कर रहे होंगे चैट GPT रैपर्स की, और हम चैट GPT की API को कॉल करेंगे। बट ऐसा नहीं है। देखो, AI है ना, उससे काफ़ी बड़ा है। हम यहाँ पे बात करेंगे एक AI एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं, किस तरह से आप खुद के AI एजेंट्स, AI RAG एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेक्टर इम्बेडिंग क्या होता है, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, राइट, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, लैंग ग्राफ कैसे काम करता है। हम यहाँ पे बात करेंगे मेम जीरो लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ग्राफ डेटाबेसेस लाइक न्यू4j, किस तरह से आप यूज़र जो भी बात कर रहा है LLM से, तो किस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, LLM राउटर्स कैसे काम करते हैं, एंड हम कुछ एप्लीकेशंस भी बिल्ड करेंगे ऑन टॉप ऑफ AI। ठीक है, तो AI के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं होता, AI के अंदर एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें हैं। AI के अंदर टूल्स होते हैं, यू बिल्ड टूल्स, यू बिल्ड RAG, यू डिप्लॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड लैंगफ्यूज, लैंगस्मिथ, बहुत सारी चीज़ें हैं AI के अंदर। तो बेडरॉक को भी देखेंगे, गार्ड रेल्स को देखेंगे, PII इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं गार्ड रेल्स को यूज़ करके, तो वो सब चीज़ें हम AI के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो यार देखो, नेटमेट ये पूरा प्लान है, ये पूरा एक आउटलाइन है, हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर क्या कवर करना चाहते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ FAQs की। नंबर 1, कोर्स का लैंग्वेज क्या है। कोर्स का लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। तो बेसिकली हम जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से, और जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे बात करते हैं बिल्कुल उसी तरह से बात करेंगे। कौन सी ऑडियंस को ये कोर्स लेना चाहिए, हम इसके अंदर ना बिल्कुल बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा अभी कंटेंट्स के अंदर बिल्कुल बिगनर, मतलब एक HTML CSS से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वी आर गोइंग एट द एंड पूरा एडवांस तक। सो बहुत ही एक अच्छा वाइड रेंज है जिसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसा प्री रिक्विजिट्स नहीं चाहिए, राइट। ये क्लासेस कब होंगी, ये क्लासेस होंगी सैटरडे एंड संडे, लेट सैटरडे एंड संडे, फॉर एग्जांपल 8 to
लाइक 8 PM, ओके। ये टाइम हमने क्यों रखा है सैटरडे एंड संडेज? बिकॉज चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आपका कॉलेज है, चाहे आपके कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे आप रेगुलर जा रहे हो या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, सैटरडेज एंड संडेज की नाइट को आपको कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। करेक्ट? सो दिस इज द प्लान। बाकी दिन क्या होगा? बाकी दिन आपके लिए असाइनमेंट्स वगैरह ओपन रहेंगे, आप अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे, आपके लिए कंटेंट अनलॉक होता रहेगा, आपको वीडियोस मिलती जाएंगी। तो वो सब चीज़ें बाकी दिन चलेंगे, लेकिन जो लाइव क्लासेस होंगी वो हम वीकेंड्स पे रखेंगे। उसके बाद प्राइसिंग वगैरह की भी बात करते हैं, ठीक है? तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन द लिंक। सो ये है हमारा लिंक, यू कैन सी दिस, ठीक है? तो इसके अंदर लेट मी जस्ट जूम इन, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज द एवरीथिंग। तो ये पर्टिकुलर इस नोशन का लिंक है, जो मैं अभी आपको ये नोशन फाइल दिखा रहा था, इसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे यू कैन सी अभी हमने इसको पूरा अपडेट करना है, टर्बो रिपो, मोनो रिपो, टाइपस्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें भी होंगी यहाँ पर, ठीक है? तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। व्हाट लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच दिस कोर्स? इट्स बेसिकली हिंदी, बट डॉकर को हिंदी में क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता, ठीक है? दिस इज हितेश सर की क्रिएटिविटी। Who will teach this course? पीयूष एंड हितेश सर, ओके। विल आई गेट दी कोर्स रिकॉर्डिंग्स? यस, इसका मिलेगा, ठीक है? आपको कोर्स रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो जैसे ही कोई भी क्लास एंड होगी, 1-2 घंटे के अंदर अंदर सब ऑटोमेटिक पाइपलाइन है, ऑटोमेटिकली वो वीडियोस अपलोड होंगी, राइट? इट विल गेट ट्रांसकोडेड, तो आपको वो मिल जाएंगी। तो रोज़ आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। असाइनमेंट्स बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारी असाइनमेंट्स आपको मिलने वाली है। क्या हम इसमें वेब 3 कवर करेंगे? नहीं, हम इसमें वेब 3 तो नहीं कवर करेंगे, लेकिन हम इधर एआई की तरफ जाएंगे। देखो, देयर आर टू पार्ट्स है, वेब 3 और एआई। देखो, वेब 3 अच्छा है, लेकिन एआई के अंदर क्विकली आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है? वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई, बिजनेसेस इज मूविंग टुवर्ड्स एआई एंड एजेंट्स। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो विद एआई, ठीक है? बिकॉज हम, हितेश सर और मैं, हम ऑलरेडी एआई के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी मार्केट है, ओके। क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी? सैटरडे क्लासेस सैटरडे एंड संडे को 8 PM होगी इंडिया टाइम। एक्स्ट्रा फन क्लासेस का टाइम कैलेंडर आपको मिल जाएगा। तो ये तो प्रॉमिस है कि सैटरडे एंड संडे तो होंगी ही होंगी, बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, विच इज़ नॉट प्रॉमिस, बट ठीक है, मतलब वो एक फन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ओके। देन फर्स्ट क्लास कब से है? वी आर स्टार्टिंग इट ऑन 11th जनवरी 2025, ओके। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज हमने ना बहुत सारी चीज़ें सेटअप की हैं, या तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हितेश सर और मैंने मिलके ना बहुत सारी चीज़ें सेटअप की हैं, मेजरली हितेश सर ने। लाइक फॉर एग्जांपल, पूरा ये स्ट्रीम, पाइपलाइन, बैकएंड, असाइनमेंट की बैकएंड, बहुत सारी चीज़ें हमने सेटअप की हैं। तो हमारी ना जो सर्वर कॉस्ट है ना, दैट इज़ टू मच, राइट? मतलब नॉट दैट मच, बट ठीक है, एक सर्वर कॉस्ट है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, अभी हमने क्या रखा है? अभी हमने जो इसका प्राइस है दैट इज़ 5999, प्लस मैं आपको एक कूपन कोड दूंगा दैट इज़ पीयूष 10, जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। लेकिन अभी ये प्राइसिंग है, दैट इज दिस इज फॉर श्योर, ठीक है? हमारा कोई प्लान नहीं है इसको बढ़ाने का। लेकिन अगर आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो और तब तक अगर हमारा कोई सर्वर कॉस्ट बढ़ता है, अगर बढ़ता है, सो वी माइट हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट। हमारी तरफ से वी आर नॉट इंक्रीजिंग एनी कॉस्ट, बट ड्यू टू एट द एंड, बिकॉज हमें भी बहुत सारे लाइसेंसेस बाय करने पड़े फ्रॉम जूम, फ्रॉम बहुत और भी सर्विसेज। तो अगर एट द एंड कोई भी प्राइस, कोई भी लाइसेंसिंग प्राइस बढ़ता है, तो वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस। वो हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर नहीं बढ़ता तो हम नहीं बढ़ाएंगे। तो इट्स जस्ट अ हेड्स अप कि हाँ, अभी फिलहाल यही प्राइस है। सो 5999 इज द प्राइस, एंड उसके ऊपर 10% एडिशनल इफ यू यूज द कूपन कोड पीयूष 10। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द होल अनाउंसमेंट, ओके। सो लेट मी नो दैट आपको ये अनाउंसमेंट कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई भी डाउट्स आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। डेडिकेटेड डिस्कॉर्ड चैनल है इसका, डेडिकेटेड टीएज हैं, सो डिस्कॉर्ड चैनल का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स ऑल दिस फॉर दिस, ओके। सो मिलते हैं हम आपको 11th जनवरी हमारे लाइव कोहॉर्ट के अंदर। अंटिल देन, टेक केयर गाइस, सी यू देयर, ओके, बाय बाय।